हर बार जब भी आप किसी भी सेवा में जाते हैं तो एक पुलिस वेरिफिकेशन का एक शब्द आता है, चाहे वो कैंडिडेट्स आरएएस के हों, आईएएस के हों, सेना में जाने वाले हों, पुलिस में कांस्टेबल जाने वाले हों, सब इंस्पेक्टर हों या किसी भी सेवा में। पर लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन कुछ सेवाओं के लिए काफ़ी क्लिष्ट रूप में होती है और कुछ के लिए थोड़ी सामान्य रूप से होती है। पुलिस वेरिफिकेशन में भी वेरिफिकेशन के भी दो प्रकार हैं। एक पुलिस वेरिफिकेशन जब भी जॉइनिंग होती है उससे पूर्व में होती है, और उस जॉइनिंग के जिसमें आपके जो जिला पुलिस लाइन होती है या जिला पुलिस हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे एक डीएसबी ब्रांच होती है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच बोलते हैं उसको। उस ब्रांच का ये टास्क होता है जहाँ पर ये रिसीव होती हैं पुलिस वेरिफिकेशन। उसके पश्चात ये निर्धारित थाना अधिकारी महोदय को भेज दी जाती हैं। उसके पश्चात वो निर्धारित बीट कांस्टेबल्स या चौकीज़ को के इंचार्ज को इस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म्स भेजता है। उसमें आपका जो आपने नंबर प्रोवाइड किया हुआ होता है डिपार्टमेंट्स को, उस पर आपको कॉल आता है और वो आपसे संपर्क करते हैं। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करा करके बीट कांस्टेबल्स को दें। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले इसमें रिश्वत लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्वत न तो देने की ज़रूरत है और न ही कोई आपसे पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर रिश्वत मांगता है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपका जो यदि आप ग्रामीण परिक्षेत्र में हैं तो आपका जो सरपंच है, या आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप पार्षद से या किसी भी एमएलए से या किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी जो हैं पद पे हैं, उस पद पे वाले व्यक्ति से अपने चरित्र के बारे में और ये इस तरीके से लिखवाना है कि मैं इनको भली भांति रूप से जानता हूँ, इतने दिनों से जानता हूँ और इनका चरित्र उत्तम है, अच्छा है। इस तरीके से लिखवा करके और उनके जो सरकारी जो पैड होता है उस पर लिखवाना है और उस पैड पे मोहर लगवा करके उनके हस्ताक्षर करवा कर दो गवाह जो आपके नॉन गवाह हों और जिनको समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, उनको ले जा करके आप हस्ताक्षर करवा करके और अपना आधार कार्ड की एक कॉपी और दे करके आप बीट कांस्टेबल को या चौकी इंचार्ज को दे दें और वो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन को मान लेते हैं। इसमें कई लोग कहते हैं कि हमें उस समय प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। इसमें प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके घर में भी कोई सदस्य है तो वो भी जा कर के इस कार्रवाई को करवा सकता है, इसलिए इसमें प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप जयपुर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ प्रिपरेशन करते रहें, या रह रहे हैं तो रहते रहें, पर लेकिन आपके घर में ज़रूर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी इन गतिविधियों को करवा सके। इसमें चिंताग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता है। ठीक है। और फिर भी आपको यदि कोई क्वेश्चंस लगता है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस डिपार्टमेंट का ठीक ठाक आजकल अनुभव हो गया है और हो सकता है तो मैं आपकी कुछ सहायता भी कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।